नेहा की शादी का दिन था और नेहा दुल्हन बनकर बैठी थी। तभी नेहा की दोस्त शिवानी आती है, जिसे देखकर नेहा खुश होकर कहती है, तो आखिरकार तू आ ही गई। अगर तू नहीं आती ना तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करती। कैसे ना आती, मेरी एकलौती दोस्त की जो शादी है, कल से बस तू पराई हो जाएगी। ये सब तुझसे किसने कहा? मेरी शादी हो रही है, मैं कोई मिशन पर थोड़ी जा रही हूँ। बस बस, कल के बाद तो तू मुझे पहचानेगी भी नहीं। अच्छा, अब तू भी मुझे पराया कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, चाहे तो शर्त लगा ले, मैं आज जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, कुछ भी नहीं बदलने वाला। नेहा बिंदास लड़की थी। उसे क्या पता था कि शादी के बाद जिंदगी पहले से नहीं रहती। लेकिन शादी हो जाने के अगले ही दिन सुबह सुबह नेहा की सास नेहा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ बहू, कहाँ है? अब तक सो रही है? अरे आज तेरी पहली रसोई है, उठ भी जा अब जैसे ही नेहा के कानों में ये आवाज जाती है, वो जल्दी से उठकर बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, जी माँ जी, बस अभी आई नहाकर। लगता है माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं है तुझे। सास के सामने खड़ी है लेकिन सर पर पल्लू तक नहीं है। और बहू, ये मेरा घर है, यहाँ के नियम कायदे तुझे अपनाने ही होंगे। अब नेहा नहाकर किचन में आती है और अपने मन में सोचती है, माँ जी ने मुझे कैसे बोला? मैं तो हमेशा सुबह के 12 बजे उठती हूँ, लेकिन आज पता चल रहा है कि सास और माँ के प्यार में कितना अंतर है। नेहा ये सोच ही रही थी कि तभी नेहा की सास कुंती किचन में आती है और नेहा को किचन में खड़ा देखकर कहती है, बहू, अब तक तूने खीर बनाने के लिए चावल नहीं चढ़ाए, मुहूर्त निकलवा दूं क्या इसके लिए? माँ जी, मुझे पता नहीं था कि क्या बनाना है और आप घर में कहीं दिखी नहीं मुझे। अब सफाई देना बंद कर और काम पर ध्यान लगा। अब नेहा अपनी पहली रसोई में खीर बनाती है और तो और सारा काम करने के बाद करीब दोपहर के 2 बजे खाना खाने बैठती है। वैसे ही नेहा की माँ उमा का फोन आ जाता है और वो अपनी माँ से बात करते हुए रोने लगती है और अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझसे ये लोग पहले ही दिन इतना काम करवा रहे हैं कि मैं अब खाने बैठी हूँ, और तो और सुबह के 6 बजे ही इन्होंने मुझे उठा दिया था। बेटा, हमसे मिलने आ जाना जब दिल ना लगे, लेकिन कब तक तू अपने मायके रहेगी? अब जो भी है, तेरा ससुराल ही तेरा घर है। अब ये सुनकर नेहा को और भी ज्यादा बुरा लगता है और तो और अब अपनी दोस्त शिवानी को वो कॉल करती है और शिवानी से कहती है, शिवानी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना नेहा? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये लोग मुझे सोने भी नहीं देते, मुझे टाइम पर खाने भी नहीं देते, बस काम काम और काम ही करवाते हैं। नेहा देख, तू अब बचपना मत कर, तेरी शादी हो गई है, तू अब किसी की बीवी, किसी की बहू, तो जिम्मेदारी तो आएगी ही। तू भी माँ की तरह बोल रही है और अब मुझे शादी को करके पछतावा हो रहा है। नेहा, समझने की कोशिश कर, तू कैसी बातें कर रही है? इतना बोलने के बाद नेहा फोन कट कर देती है। अब जैसे ही नेहा रोते हुए खाने का पहला निवाला अपने मुंह तक लाती है, वैसे ही नेहा की सास कुंती की आवाज आती है, बहू कहाँ है तू? देख तो कौन आया है, अपनी पड़ोस वाली विमला। अब नेहा अपने कमरे से बाहर आती है और विमला नेहा को घूंघट में देखकर कहती है, बहू तो तेरी बड़ी संस्कारी लग रही है कुंती। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी, मेरा बेटा कौन सा कम संस्कारी है। बहू तो तेरी बड़ी ही सुंदर है कुंती, सच में। अब नेहा अपनी मुंह दिखाई करवा कर चली जाती है और खुद से अपने कमरे में जाकर कहती है, खाना खाने बैठी हूँ लेकिन इन्हें भी चैन नहीं है। मुंह दिखाई का भी कोई समय होता है, और माँ जी ने तो अब तक 2 बार खा पी भी लिया है, लेकिन मुझे है कि खाने ही नहीं दे रही। इधर विमला के जाने के बाद कुंती नेहा के कमरे में जाती है तो देखती है कि नेहा खाना खा रही है, सर से पल्लू भी हटा हुआ है। ये देखकर कुंती नेहा से कहती है, तेरे सर पर पल्लू तो रहता ही नहीं है बहू, तू इस घर की बहू ही है ना, इस घर में तेरी नई नई शादी हुई है ना। माँ जी, अभी कौन ही है यहाँ, मैंने अपने सर से पल्लू हटा लिया है। बहू, कोई भी आता है और जब तक वो जाने को ना बोले ऐसे कैसे तो चली आती है। हर बात पर रोक टोक, सुबह जल्दी उठना, समय पर खाना न मिलने पर ताने पड़ना। नेहा बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब देर शाम नेहा वॉशरूम से आती है और उसके हाथ गीले थे। तभी वो अपने पति का फोन उठाकर अपने पति को देती है। तभी नेहा का पति नेहा से कहता है, तुम्हारा हाथ कैसे गीला है? तुमने मेरा फोन भी गीला कर दिया। अरे टॉयलेट गई थी, धोती नहीं क्या? नेहा की ये बात सुनकर नेहा की सास कुंती अपनी बहू से कहती है,
वाह बहू वाह, तूने तो सच में शर्म बेच खा ली है। और कुछ बचा है तो वो भी बता दे। अरे ये बेशरम तो हो ही रहा है। माँ मैंने तो बस ये पूछा था कि हाथ गीला कैसे है, तो इसने ये बता दिया। ऐसे ही समय बीतता है और नेहा धीरे धीरे अपने ससुराल के तौर तरीके सीख जाती है। एक रोज कुंती विमला से बात कर रही थी और नेहा हॉल में पोछा लगा रही थी। तभी विमला नेहा को देखती हुई कहती है, बहू शादी के तो कई महीने बीत गए, कोई खुशखबरी का चांस है क्या? ना ना, अभी कहाँ विमला, मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी बच्चे भी पैदा कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? कैसी बातें कर रही है कुंती तू भी? इसे घर के कामों में तो नींद आती है, बच्चा पैदा करने में तो मौत ही आएगी। नेहा अपनी सास के तानों से परेशान हो गई थी। वो जितने ताने देती उतना ही काम भी करवाती थी, जिस वजह से नेहा को ऐसा लगने लगा था कि मानो उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई हो। और ये सब सोचकर वो कहती है, शादी करके तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुद को जेल करवा ली हो। अब तो जीने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। अब देर शाम नेहा अपनी सास के साथ पड़ोस की शादी में जाती है और वहाँ पहुंचकर नेहा की सास कुंती कहती है, बहू जा जाकर रीना को थोड़ा तैयार कर दे, कांता कह रही थी देख ले, जब तक इधर ही हूँ मैं। अब नेहा रीना के कमरे में जाती है और रीना को तैयार करते हुए कहती है, मेरी भी शादी ऐसे ही हुई थी, उसके बाद तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। खाना पीना उठना बैठना सब कुछ दूसरों के इशारों पर चलने लगा। आज मैं शादी में भी माँ जी की मर्जी से ही आई हूँ। माँ जी ने बोला चलना है तो बस आ गई। सच कह रही हो भाभी आप? मैं भी कौन सा ये शादी करना चाहती हूँ। यानी तुम अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर रही? हाँ भाभी, मैं ये शादी माँ की मर्जी से कर रही हूँ, अपनी मर्जी से नहीं। मन हो रहा है कि कहीं भाग जाऊँ। चलो फिर मैं हूँ ना, मैं तुम्हें इस शादी से भगाती हूँ। 2 दिन बाद तुम यहाँ आ जाना, तब तक मेरे घर चलो। अब नेहा ही रीना को शादी से भगा देती है और ये खबर रीना के घर में रीना के ना रहने के बाद पता चलती है और खूब बवाल मच जाता है। और कांता कुंती को कहती है, देख ले कुंती, तेरी बहू के कमरे में जाने के बाद से ही मेरी बेटी का कुछ अता पता नहीं है। बता कहाँ है मेरी बेटी? आंटी जी, मैंने ही आपकी बेटी को भगाया था क्योंकि वो शादी ही नहीं करना चाह रही थी और आप उसकी जबरदस्ती शादी करवा रही थी। ये क्या बोले जा रही है तू बहू? कहाँ है रीना? वापस बुला उसे। शादी का घर है, तमाशा क्यों कर रही है? अभी पुलिस को बुलाती हूँ, या तो मेरी बेटी को वापस कर वरना तू ही मंडप में बैठेगी। एक शादी ने तो सूली पर चढ़ा रखा है, दूसरी शादी करके फांसी करवा लूं क्या? इधर ये बातें चल रही थी कि तभी कुंती रीना को अपने घर से लाकर कांता को सौंप देती है और नेहा को घर ले जाती है। और तब नेहा को समझ आता है कि लड़कियों की जिंदगी कितनी संघर्ष भरी होती है और उन पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। वरीना की माँ वसुधा उसे जगाने के लिए कमरे में आती है तो देखती है कि वरीना अपने बेड पर नहीं है। तभी उसे टॉयलेट से उसके गुनगुनाने की आवाज आती है, एक बार आजा 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 आजा। अरे ओ टॉयलेट सिंगर, अंदर फ्रेश होने बैठी है या कार्यक्रम करने? माँ को क्या खुद लिया है? कम से कम मुझे फ्रेश तो शांति से होने दो। हाँ हाँ, जब से इंग्लिश टॉयलेट फिट करवाया है बाथरूम में, तब से फ्रेश होने में बड़ा मन लगता है तेरा। जल्दी बाहर आ, दूध भी लाना है दुकान से। 10 मिनट और माँ। अब भी 10 मिनट? तभी वसुधा जोर से दरवाजा पीटकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद वरीना बाहर आकर अपना पेट सहलाते हुए कहती है, सही कहा है मैंने, दिल साफ होना हो, पूरा पेट साफ होना चाहिए। और थैंक यू इंग्लिश टॉयलेट। अभी दुकान जाती हूँ वरना माँ फिर से चिल्लाती हुई यहाँ आ जाएगी। तभी वो हॉल की तरफ चली जाती है। वरीना को शुरू से ही इंग्लिश टॉयलेट यूज करने की आदत थी, जिसके चलते जब भी वो जान पहचान वालों के घर जाती तो वहाँ वॉशरूम जाना अवॉइड किया करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ इंग्लिश टॉयलेट नहीं था। एक रोज वो भागी भागी घर आती है, तभी उसकी माँ कहती है, ओहो, घर में क्यों भाग रही है? क्योंकि जोर क्या आई है माँ, मैं अभी आई। जिसके बाद वो भागती हुई कमरे में जाती है और कुछ देर बाद गहरी सांस लेते हुए हॉल में आती है तो उसकी माँ कहती है, कितनी बार कहा है तुझे, निकलने से पहले फ्रेश हो लिया कर ताकि रास्ते में दिक्कत ना हो। तेरी सहेली के घर टॉयलेट नहीं है क्या? है माँ, लेकिन इंग्लिश टॉयलेट ही नहीं है तो मैं कहीं गई नहीं। तू पागल है? इंग्लिश टॉयलेट नहीं है तो मतलब रोक कर बैठी रहेगी? और किसी दिन कंट्रोल से बाहर हो गया तब? कुछ भी बोल रही हो माँ, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन तेरे जैसे इंग्लिश टॉयलेट यूज करने वालों के साथ ऐसा हो सकता है। क्या आप भी टॉयलेट वॉशरूम की बात लेकर बैठ गई? खाने में क्या बनाया है? भूख लगी है मुझे। खाना बनाया नहीं है, बनाऊंगी थोड़ी देर में। पहले जाकर बोतलों में पानी भरकर फ्रिज में रख दे। हाँ हाँ, ये वाली मजदूरी तो आप मुझसे ही करवाओगी। जाती हूँ।
इतना कहकर वरीना वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और उसकी माँ उसकी शादी के लिए रिश्ते तलाशती है, लेकिन 3-4 रिश्ते देखने के बाद भी कहीं वरीना को लड़का पसंद नहीं आता तो किसी लड़के से कुंडली नहीं मिलती। बात होती तो सही लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती। आखिर में उसके लिए आवेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ सोमती वरीना को देखकर कहती है, बहन जी, आपकी बेटी का चेहरा तो बड़ा चमक रहा है। ये मेकअप का कमाल है, चेहरा ही इतना चमकदार है। वो आंटी जी, इसे नेचुरल ब्यूटी कहते हैं। वो मेरा मानना है कि अगर सुबह अच्छे से पेट साफ होगा तो चेहरा खिला खिला रहता है। चुप कर, ये रिश्ते के बीच में पेट की बात क्या लेकर आ गई? आप लोग कुछ खा क्यों नहीं रही? अरे कुछ तो लीजिए। वैसे लड़की समझदार लग रही है आपकी। अच्छा ये बताओ, मेरा बेटा आवेश कैसा लगा? लड़के जैसा? वो मेरा मतलब है, ये बहुत ही शांत किस्म के लड़के हैं। देखिए ना, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए। लेकिन बहन जी, वैसे आपके आवेश और मेरी वरीना की जोड़ी खूब जमेगी। दोनों पक्षों में बातचीत होती है, फिर अंत में रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही समय में दोनों की पूरी विधि विधान के साथ शादी होती है। ससुराल में जब वरीना सुबह अंगड़ाई लेते हुए फ्रेश होने जाती है तो वहाँ इंग्लिश टॉयलेट की जगह हिंदी टॉयलेट देखकर जोर से चिल्लाती है, आवेश, ये क्या है? उसके चिल्लाते ही चैन से सोया आवेश हड़बड़ा कर जाग उठता है और वॉशरूम के पास जाकर अंगड़ाई लेते हुए कहता है, क्या हो गया? कोई फ्लश करना भूल गया क्या? तुम्हारे घर में इंग्लिश टॉयलेट नहीं है क्या आवेश? क्या इसलिए चिल्लाई तुम? यार हाँ नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊँ? अरे यार, इंग्लिश टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट तो है ना यार, उसमें ही जाओ। मैं भी तो वही यूज करता हूँ। तुम्हें आदत होगी पर मुझे नहीं। मैं जा रही हूँ सासू माँ के कमरे में। अरे पर क्यों? वरीना आवेश की बात सुने बिना ही अपनी सास के कमरे की तरफ निकल पड़ती है, तो आवेश भी उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही वो अपनी सास के कमरे के बाथरूम तक पहुंचती है, तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और सुमती बाहर आती है। तो वहाँ भी हिंदी टॉयलेट देखकर वरीना कहती है, सासू माँ, ये क्या है? क्या है मतलब? संडास है, और क्या है? हद हो गई, दोनों वॉशरूम में से किसी एक में भी इंग्लिश टॉयलेट नहीं है। अभी मैं फ्रेश कहाँ होने जाऊँ? अरे ये वाले टॉयलेट में भी क्या दिक्कत है? इसमें भी तो फ्लैश होता है। सच में, पहली बात वो फ्लैश नहीं फ्लश होता है, और दूसरी बात मुझे इंग्लिश टॉयलेट में ही फ्रेश होने की आदत है, तो मैं टॉयलेट यूज नहीं कर सकती। क्यों बहू, हिंदी टॉयलेट हो या अंग्रेजी, काम तो दोनों एक ही चीज के लिए आता है। फिर इस वाले टॉयलेट में तुझे जानने में क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ही दिक्कत है, मुझे आदत नहीं है सासू माँ। और आदत एकदम से बदल तो नहीं जाएगी ना। सासू माँ बताइए, अब कहाँ जाऊँ मैं? देखिए बहुत कंट्रोल कर लिया, कुछ कीजिए। वरीना अपना पेट पकड़कर बोलती रहती है। बेचारी सुमती को कुछ समझ नहीं आता, तो वो अपनी बहू को लेकर पड़ोसन रमीला के घर जाती है। सुबह सुबह सुमती और उसकी बहू को देखकर रमीला कहती है, अरे सुमती, तू अपनी नई नवेली बहू के साथ सुबह सुबह मेरे घर? परे हट, हम तेरे लिए नहीं आए हैं, तेरे घर में अंग्रेजी संडास के चलते आए हैं। अरे क्यों, तुम्हारे घर में टॉयलेट नहीं है क्या? चुप हो जा रमीला, अभी इमरजेंसी है। जा बहू, आगे से दाएं जाके सामने ही दिख जाएगा तुझे तेरा अंग्रेजी टॉयलेट। तभी वरीना भागती हुई चली जाती है, तो सोमती सुबह सुबह अपने घर में इंग्लिश टॉयलेट का किस्सा गाने बैठ जाती है। हाय दया, आजकल की बहुओं के बड़े नखरे हो रहे हैं। बताओ, घर में टॉयलेट है फिर भी इनको अंग्रेजी वाला टॉयलेट चाहिए, उसमें क्या स्पेशल है? मुझे तो समझ नहीं आता। क्या कर सकती है, तेरी बहू को आदत होगी मेरी स्वीटी जैसी, उसके कारण ही तो घर में इंग्लिश टॉयलेट है। पर सच बताऊं, मैं तो आज तक ना गई उसमें, ना जाने लोग कैसे बैठ जाते हैं। वही तो, अब देख, इसके चक्कर में सुबह सुबह तेरा दरवाजा खटखटाना पड़ गया। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी कुछ देर में वरीना बाहर आकर कहती है, सच कहा है किसी ने, मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं। थैंक यू आंटी जी, आप नहीं होती तो मेरा पेट साफ नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन ये मेरा घर है, कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं जो कभी भी यहाँ मुंह उठाकर आओ, 1-2 नंबर करने टपक पड़ो। पेट साफ हो गया हो तो यहाँ से प्रस्थान करो। तभी वरीना मुंह बनाते हुए अपनी सास के साथ वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने पर उस समय तो सुमती वरीना को कुछ नहीं कहती, लेकिन जब दिन में वो हॉल में बैठी फोन चला रही थी तो उसकी सास कहती है, बहू, सुबह रमीला ने जो कहा उसे अपने दिमाग में बिठा लिया है ना? वो छोड़िए सासू माँ, आपको उनकी तरह टॉयलेट में एक इंग्लिश पॉट लगवा लेना चाहिए। अब आप ही बताइए, आपकी बहू बार बार पड़ोसन के घर वॉशरूम के लिए जाती अच्छी लगेगी क्या? ये लो, घर में संडास ना हो तो समझ में भी आता है, और तुझे वो स्पेशल अंग्रेजी टॉयलेट ही चाहिए। अब इसमें मैं क्या करूं? अरे हमारे देश में आधे से ज्यादा लोगों के पास हिंदी टॉयलेट है, और बहू, टॉयलेट हिंदी या अंग्रेजी होना जरूरी नहीं है,
साफ हो या गंदा हो उससे फर्क पड़ता है। हाँ सासू माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इंग्लिश टॉयलेट हो इससे मेरा ही नहीं आपका ही फायदा होगा। आज आप भली चंगी हैं, कल को आपकी उम्र बढ़ेगी, घुटनों पैरों में दर्द के कारण आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगी। ऐसे में घर में एक इंग्लिश टॉयलेट होना ही चाहिए। हाँ, मैं तेरी दिक्कत और तेरी मेरे लिए चिंता समझ रही हूँ, इसलिए लल्ला से मैंने घर में अंग्रेजी टॉयलेट बनाने के लिए बोल दिया है, लेकिन उसमें 1-2 दिन का समय तो लग ही जाएगा। तब तक के लिए घर में जैसा संडास है उससे काम चला लियो। ठीक है सासू माँ, जब आप मेरे लिए सुबह सुबह पड़ोसन के घर जा सकती हैं, तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इस तरह सास बहू की आपस में सहमति हो जाती है और कुछ दिनों में ही उनके घर में इंग्लिश टॉयलेट बन जाता है, जिसके बाद वरीना अपने परिवार के साथ खुशी खुशी इंग्लिश टॉयलेट यूज करती है।